चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार अगर आप भी 7 फरवरी के दिन क्लास 12th मेरे प्यार केमिस्ट्री का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार 7 फरवरी के लिए आपका जो है ना मॉडल पेपर यहां पर देख सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं अगर आप 7 फरवरी के दिन मेरे प्यार फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे प्यार इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी जरूर देख के जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि मेरे प्यार इस वीडियो में पूरे किताब से मॉडल पेपर चुन करके और साथ ही ये मॉडल पेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही मॉडल पेपर से आपका सारा का सारा क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों रहने वाला है, ठीक है। और देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला है। सेट नंबर 1 बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और सेट 2 भी लाएंगे, दोनों को आपको देखना है। चलिए शुरू करते देखेंगे और देखेंगे एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के कितना तक, तो 1 से लेकर के मेरे प्यार 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से मेरे प्यार आपको कितना 35 का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार बिना समय को गवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार, समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग क्या लगाएंगे, बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस का जब भी बात होगा मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्वार्ट्ज ग्लास होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर देखेंगे पहला नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। और रवादार ठोस पदार्थ जब पूछेगा तब वहां पर आप लोग हीरा लगा दीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जरा मेरे पास ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या होती है। देखिए मेरे प्यार घनाकार क्रिस्टल, सबसे पहले देखेंगे घनाकार क्रिस्टल इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए मेरे प्यार बच्चों ब्रेवेज जालक की संख्या जो है ना, पूछा जरा कितना होता है, कमेंट कर दीजिएगा। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए घनाकार क्रिस्टल में अगर बात कर दीजिए ना ब्रेवेज जालक की संख्या, ये जो आपका होता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका होता है मेरे प्यार 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है इसमें, ठीक है ना, ब्रेवेज जालक की संख्या। दूसरा नंबर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर। और देखिए मेरे प्यार अगर आप भी चाहते हैं फाइनल एग्जाम में 400 नंबर स्कोर करना तो नंबर आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा, 7201925280 नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ परचेज करते हैं। 399 में आप सभी बच्चों को ऑल गेस क्वेश्चन दिया जाएगा और परीक्षा में लड़ने वाला। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाता है, बता जरा मेरे बच्चों। देखेंगे 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। धनायन अंतराकाश स्थान में जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका उपस्थित हो जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे धनायन अंतराकाश स्थान में जो उपस्थित होता है, ये आपका फ्रेंकल दोष हो जाएगा बाबू। फ्रेंकल डिफेक्ट जो है ना, ये आपका धनायन अंतराकाश स्थान में क्या होता है, तो उपस्थित हो जाता है। याद रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए आज देखिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है रॉक साल्ट, अगर बात कर जाए सॉरी देखेंगे सहसंयोजक ठोस पदार्थ पूछा जा रहा है आपका कौन सा है, ठीक है ना। सहसंयोजक का बात किया जा रहा है, 4 नंबर में चलेंगे, ठीक है ना। सहसंयोजक ठोस पदार्थ, सहसंयोजक किसे कहते हैं मेरे प्यार जो एक दूसरे से मेरे प्यार देखेंगे संबंध बनाए रखता है। देखेंगे अगर बात किया जाए कांच को अगर फोड़िएगा ना तो देखेंगे बहुत ज्यादा टुकड़ा में विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो मेरे प्यार आपका क्या हुआ, ठीक है ना, तो वो आपका क्वार्ट्ज हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के जुड़ करके बना होता है, समझ रहे ना बात को। तो देखेंगे 4 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि परीक्षा हॉल में देखेंगे आप तमाम बच्चे बिल्कुल जाकर के मुस्कुरा करके आइए और बिल्कुल मेरे प्यार भौकाल करके जाएंगे फिर से। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है आयोडीन इज डैश का बात किया, जरा सभी बच्चे लगाएंगे आयोडीन आपका क्या है, ठीक है। चलेंगे तो देखिए आयोडीन का अगर बात किया जाए, आयोडीन का सबसे पहले देखेंगे दूसरा नाम क्या हुआ, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिसे आपका मेरे प्यारों NaCl मतलब नमक जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है ना, आयोडीन आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए आयोडीन का अगर बात कर देना तो ये आणविक ठोस हो जाएगा, क्या होगा, मोलिकुलर सॉलिड जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 नंबर में विकल्प का अगर बात करें ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे और सभी बच्चे अगर देखिए पूरा देखें क्वेश्चन में अगर आपको दम लग रहा है, ठीक है ना, है क्वेश्चन में दम तो पूरा देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दम लग रहा है तो बिल्कुल मालूम मेरे प्यार से छोड़ सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखिए उष्मा और हीट, उष्मा देखेंगे उष्मा का मतलब हीट होता है और देखेंगे विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा उष्मा और विद्युत जो है ना, इसका अच्छा चालक आपका कौन है, दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात कर दिया जाए, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात कर दिया जाए ना डियर, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या होगा। तो देखेंगे उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात कर दिया जाए
ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट आपका क्या है, दुश्मा और विद्युत जो है ना मेरे प्यार चो इसका अच्छा चालक है। समझ रहे ना बात को, समझने का प्रयास करिए, एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार चो आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। लगे रहिए, बिल्कुल लगाते रहिए और बिल्कुल मेरे प्यार चो, ठीक है, तबाही करते रहिए। चलेंगे तो ऑप्शन क्या होगा 6 नंबर में सी। आइए देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण आपका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट पूछा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज का अगर बात कर दिया, ठीक है तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए कौन आपका पूछा जा रहा नहीं है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, सभी बच्चे एक बार छापिए, अनुसंख्य गुणधर्म आपका कौन नहीं है, जल्दी बताइए जरा। यहाँ पर अगर बात करें ना बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 में अगर यहाँ पर उत्तर का अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पर वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ये आपका जो है ना अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 7 में आंसर का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है परासरण दाब की इकाई आपका क्या होती है। देख लीजिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन है, कहता है द यूनिट ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा परासरण दाब, ठीक है ना। परासरण दाब की इकाई आपका दिखेगा मेरे प्यार आपका क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे परासरणीय दाब की इकाई की अगर बात किया जाए तो ये आपका एटीएम हो जाएगा, क्या लगाएंगे एटीएम लगाएंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 तो हो गया, 9 नंबर देखिए अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, चलेंगे लगा दीजिएगा। अनुचुंबकीय यौगिक जो है इसमें आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, आर का बात किया जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए अनुचुंबक यौगिक जो है ना इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अनुचुंबकीय यौगिक में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे तो अनुचुंबकीय यौगिक में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से ये आपका क्या होगा, ठीक है ना, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अनुचुंबकीय यौगिक में, कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा अयुग्मित लगाएंगे, विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेगा मेरे प्यार निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, लगा दीजिए 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अनुसंख्य गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो आपका कौन सा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए ना तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार चो, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक, देखेंगे ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सिस्टम का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अनुसंख्य गुणधर्म का अगर यहाँ पर हम बात कर देना ये आपका मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार चो परासरण दाब, ठीक है ना। अनुसंख्य गुणधर्म मतलब ऑस्मोसिक प्रेशर यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 10 में अगर उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे परासरण दाब, 10 में उत्तर क्या दीजिएगा सी, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए संप्रसारी विलयन में समान होती है, कमेंट कर दीजिएगा। संप्रसारी विलयन जो है बाबू ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या समान होता है, सभी बच्चे छापिए। संप्रसारी विलयन में पूछा जा रहा है क्या समान होगा, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। देखेंगे संप्रसारी विलयन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या समान रहता है, ठीक है। देखेंगे संप्रसारी विलयन का अगर यहाँ पे हम बात कर देना इसमें अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण मेरे प्यार चो ये आपका समान होता है किसमें, तो संप्रसारी विलयन में। संप्रसारी विलयन में क्या समान रहेगा, तो मोलर सांद्रण देख लीजिएगा। 11 नंबर में उत्तर का बात कर दिया जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए विद्युत अपघट्ट का उदाहरण क्या होगा, चलिए लगा दीजिएगा 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। देखेंगे मेरे प्यार चो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका बताइए जरा कौन सा होगा, सभी बच्चे देखेंगे। विद्युत अपघट्ट का अगर बात करें मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा इसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कौन है, ठीक है। देखिए विद्युत अपघट्ट का उदाहरण का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या देखेंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा विद्युत अपघट्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखेंगे सोडियम एसीटेट मतलब NaNO3, NaNO3 आपका क्या है, तो ये आपका विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है, सभी बच्चे याद रखिएगा क्या है, तो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है NaNO3, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट और सीधे छपने वाला एग्जाम में आपका सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे 12 तो हो गया, 13 नंबर देखिए कहता है मोल लता प्रदर्शित होता है, जल्दी बता दीजिएगा 2017। कहता है मोबाइलिटी इज डिस्प्लेड बाय, ध्यान दीजिएगा मतलब मोल लता का अगर बात कर दिया जाए ये आपका प्रदर्शित होता है, ठीक है।
प्रदर्शित मतलब क्या हुआ, तो ये आपका दिखना हो गया, समझ रहे ना बात को। तो देखेंगे मोल किलोग्राम लगाएंगे, मोल किलोग्राम के माध्यम से जो है ना मोल लता आपका जो है ना प्रदर्शित होता है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तबाही करने वाला भी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है क्या कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मतलब वाट देखेंगे विच इज नॉट इफेक्टेड बाय हीट का अगर बात की करें, ठीक है, मतलब ताप द्वारा आपका प्रभावित नहीं होता है कौन, मतलब टेम्परेचर के द्वारा जो है ना वो आपका प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेचर के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, मोल लता, मोबाइलिटी जिसे बोला जाता है। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल लता जो है ना ये आपका ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 14 नंबर में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो सकेगा। आइए कौन अनुसंख्य गुणधर्म आपका नहीं है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दी, देखेंगे इज नॉट एटॉमिक प्रॉपर्टीज, मतलब देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज आपका नहीं है, ठीक है। चलिए लगा दीजिएगा, मतलब अगर बात कर दिया जाए तो अनुसंख्य गुणधर्म आपका कौन नहीं है, चलिए लगा दीजिए, सभी बच्चे छापिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म आपका कौन नहीं है। देखिए अनुसंख्य गुणधर्म का अगर बात कर दिए मेरे प्यारे तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये भी आपका अनुसंख्य गुणधर्म है। साथ में अगर बात कर दिया जाए तो केबी का मतलब जो होता है पोटासियम ब्रोमाइड, ये आपका क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 15 नंबर में उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी। आइए मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई क्या होती है, चलिए बता दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, मोल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। मोल अवनमन स्थिरांक जो है इसका इकाई पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई की अगर बात करें मेरे प्यार, जो समझने का प्रयास करेगा ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई है ना, तो विलायक की प्रकृति मतलब ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसे बोला जाता है, ठीक है। 16 नंबर में विकल्प का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी लगाएंगे। 17 देख लीजिए, शुद्ध जल की मोलरता आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, परीक्षा में लड़ने वाला है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। शुद्ध जल देखेंगे टॉप प्योर वाटर का बात कर दिया जाए, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। शुद्ध जल जो है मेरे प्यार से इसकी मोलरता आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। देखिए शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ये आप लोग 55 दशमलव क्या लगाएंगे, 55 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज का अगर बात करें, ठीक है। चलिए देखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म आपका पूछा जा रहा नहीं है ना, तो देखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, जो नहीं है ना, ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है ना, देखिए 18 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका क्या अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। चलिए 19 देखिए, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार क्या होगा, देखिए दी साइज ऑफ देखेंगे कोलाइडी पार्टिकल्स इन कोलाइडी सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका पूछा जा रहा है कितना होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए कोलाइडी विलियन का अगर बात कर दिया जाए ना, इसमें कोलाइडी कण का आकार 10 पर पावर -6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 पर पावर क्या होगा -6, और देखेंगे -10 पर पावर क्या होगा -9 मीटर यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए तो 19 में उत्तर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। आइए देखिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा, चलिए लगा दीजिएगा। कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण का बात किया जाए मेरे प्यार, मेक ऑर्थर विधि, ठीक है। किस धातु का निष्कर्षण मेरे प्यार मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो देखेंगे मेक ऑर्थर विधि का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यार, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर अगर बात करें 20 नंबर क्वेश्चन का, तो 20 में उत्तर का यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ये आपका हो जाएगा एजी। एजी का मतलब होता है चांदी धातु जो है मेरे प्यार बच्चों, इसका निष्कर्षण किसके माध्यम से, मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से। उत्तर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, कमेंट कर दीजिएगा। पूछा जा रहा है किसी गैस के ठोस सतह, ठीक है ना, तो देखिए गैस का ठोस सतह जो है ना अधिशोषण की मात्रा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर हम बात कर दे तो ये आपका टेम्परेचर, ऑन दी नेचर ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप पर करेगा। उसके बाद प्रेशर पर भी कर सकता है, दाब पर भी, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पे लगाइए ना, टोटल का टोटल उत्तर सही है। नेक्स्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हो गया 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, चलिए लगा दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल फाउंड, देखेंगे फ्री स्टेट नेचर का अगर बात कर दिया जाए,
प्रकृति के मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लेटिनियम। प्लेटिनियम प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो 22 में उत्तर का अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। 23 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। देख लीजिए 2000 देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 15 और 16 के एग्जाम का काफी इंपोर्टेंट है, और 2018 वाला क्वेश्चन एक बार जरूर आप लोग क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल टाइट क्वेश्चन था 2018 में, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड समझ रहे ना। आई ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का अगर बात कर दें मेरे प्यारे बच्चों, 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्वर्ण संख्या का अगर बात कर दिया जाती है, ये आपका जिलेटिन, जिलेटिन में अगर बात करें ना, इसका स्वर्ण संख्या मतलब गोल्ड नंबर जो है ना, ये सबसे ज्यादा कम होता है। तो 24 में आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए। 25 नंबर देख लीजिए, कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। चलिए लगा दीजिएगा, कोहरा का बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये पूछा जरा किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, 25 नंबर। ठीक है, देखिए कोहरा का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो द्रव का गैस में विलयन, द्रव जो है बाबू इसका गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, देखेंगे 25 में उत्तर का बात कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एज गैस। नेक्स्ट चलेंगे 26 नंबर क्या क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफिबिक कोलाइड का अगर बात कर दी जाए कौन होगा, लगा दीजिएगा 26 नंबर। हाइड्रोफिबिक कोलाइड देखेंगे, हाइड्रोफिबिक कोलाइड इज इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हाइड्रोफिबिक कोलाइड ये आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, तो ये हाइड्रोफिबिक कोलाइड है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। 26 नंबर में उत्तर का यहाँ पर बात कर दिया जाए तो सल्फर। ठीक है, 26 में डी उत्तर। नेक्स्ट चलेंगे 27 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, हाउ मेनी लेयर्स आर दिस, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। केमी, ठीक है ना, केमी स्पोर देखेंगे, केमी एस्पोसन, ठीक है ना, एस्पोसन लिखा हुआ है, सॉरी माफी चाहूंगा। देखेंगे रासायनिक अधिशोषण का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अधिशोषण का जब भी बात होगा तो इसमें परत का बात किया जाए तो 1 लगाएंगे। 27 में उत्तर ऑप्शन ए। आइए देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात किया जा रहा है। देखेंगे तो टिंडल प्रभाव का बात करें तो ये सॉल में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाएगा, ये सॉल में भी पाया जाता है। ठीक है ना, 28 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से लाइफिटिक कोलाइड आपका क्या होगा। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2025 जो एग्जाम हुआ था मेरे प्यार, सॉरी 24 वाला, सॉरी 25 वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका पूछा गया था। ठीक है, देखिए लाइफिटिक कोलाइड का बात कर देना, ये आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर गोंद लगाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलाइडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है। चलिए आइए कमेंट कर दीजिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, कोलाइडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है कौन सा गुण। चलिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्रॉपर्टी जो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार तो सभी बच्चे लगा दीजिएगा, कौन सा गुण आपका कोलाइडी विलियन जो है इसके आवेश को स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट लगाएंगे, टिंडल प्रभाव। ठीक है, 30 में उत्तर ऑप्शंस नंबर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बी। नेक्स्ट चलेंगे अपना, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन है। अब यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे, रवादार ठोस पदार्थ, बेरवादार ठोस पदार्थ है ना। देखिएगा डियर स्टूडेंट, बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया तो क्वार्ज ग्लास हो जाएगा मेरे प्यार। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। और बेरवादार, रवादार का जब भी बात होगा तो वो हीरा होता है। अब बेरवादार क्वार्ज ग्लास यानी कि कांच, ठीक है, जिसे क्रिस्टलिया भी बोला जाता है। आइए देख लीजिए, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना पूछा जा रहा है ना, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। पृष्ठ है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे, कोई भी पृष्ठ है उस पर आणविक स्पीसीज जो है ना केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए। पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका अधिशोषण की घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिशोषण की घटना, अधिशोषण की घटना कहला जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे परीक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों तबाही करेगा, अधिशोषण की घटना। 32 में उत्तर बी। नेक्स्ट चलेगा, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या है। द मेन सोर्स ऑफ हीलियम का अगर बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 33 नंबर। हीलियम का बात किया जाए मेरे पास, ठीक है ना,
हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत का अगर बात करें मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मोनाजाइट लगाएंगे। क्या होगा? मोना, ठीक है, मोनाजाइट का आपका क्या होगा मेरे प्यार? तो आपका हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत है। 33 में उत्तर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या देंगे? सी। आइए, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है? कहता है मेरे प्यार तो देखेंगे दी लिस्ट, देखेंगे मेरे प्यार तो आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग, देखेंगे सबसे कम भास्मिक का अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका होता है समझिएगा, ये आपका Na3 होता है। Na3 मतलब देखेंगे निकेल आयोडाइड जो है ना, ये सबसे कम भास्मिक है, ठीक है। तो 34 में विकल्प का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे? सी। आइए, H2SO4 का अगर बात कर दिया जाए, H2SO4 इज डैश, देखेंगे मेरे प्यार से 35 नंबर क्वेश्चन लगाइए जरा, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? H2SO4 सबसे पहले बताइए ये आपका क्या है? तो ये आपका अम्ल है। क्या है मेरे प्यार से? तो ये आपका अम्ल है। लेकिन बाबू यहाँ पर अगर बात कर दे कौन सा अम्ल है, तो ये आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये आपका ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा मेरे पास। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी हमको देखिए लिखने के नहीं आ रहा है। चलेंगे देखें, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 35 में ऑप्शन है। आइए, नाइट्रस ऑक्साइड N2 आप लोग दीजिएगा, क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड आपका जो है ना N2, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O होता है। और ये पूछा जा रहा है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो क्षारीय हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। 36 में उत्तर बी लगाएंगे। 37 देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है? सोडियम को देखेंगे क्लोराइड इज पूछा जाए मेरे प्यार छो, देखेंगे सोल्यूबल इन दिस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब सोडियम क्लोराइड देखेंगे किसमें विलय है, ठीक है ना, सोल्यूबल इज डैश का बात किया जा रहा है। देखेंगे सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? तो NaCl, नमक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होगा बाबू? NH4OH, ठीक है ना, याद रखें। अरे NH4OH, यहाँ पर देखिए NH4OH, NH क्या लगेंगे? 4, और साथ ही मेरे प्यार OH, इसमें आपका घुल जाएगा क्या? तो ये देखिए, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। अगला देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? SO2 में S का संकरण क्या होता है? चलिए, सल्फर ऑक्साइड का बात किया जरा बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें S का संकरण आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। 38 नंबर देखिए, 38 में अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर sp2 लगाएंगे। क्या होगा बाबू? sp2। तमाम बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? बी, sp2। चलिए, अगला क्वेश्चन, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आर्गन का सूत्र सबसे पहले जानिए, तो Ar18 होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और ये किसके द्वारा खोजा गया है? सभी बच्चे लगाइए। तो देखिए, आर्गन का अगर बात कर दिया जाए तो ये जो है ना, रोमसे के द्वारा, किसके द्वारा? आर्गन किसके द्वारा खोजा गया है? तो रोमसे के द्वारा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, रोमसे के द्वारा जो है आर्गन आपका खोजा गया है। सभी बच्चे याद रखिएगा। 39 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, रोमसे के द्वारा। 40 देख लीजिए, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। शुष्क मतलब होता है ठंडा। तो देखेंगे ये आपको जो है ना, सांद्र H2SO4 के माध्यम, चलेंगे H2SO4 के माध्यम से आपका जो है ना अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ठीक है, लगाते चलेंगे। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय ऑक्साइड आपका पूछा जा रहा है, कौन है? लगा दीजिएगा, सभी बच्चे छापेंगे। त्रिभस्मीय ऑक्साइड, 41 नंबर क्वेश्चन लगाइए जरा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? देखिए, H3PO4 मतलब अगर बात करें ना बाबू, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है आपका क्या है? त्रिभस्मीय ऑक्साइड है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट चलेंगे अपन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है मेरे पास वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस आपका कौन है? सबसे पहले अक्रिय गैस जो आप देख लीजिए मेरे प्यार से, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन, रेडन, जेनन होता है। लेकिन बाबू यहाँ पर सब अक्रिय गैस सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा, Ar18। तो देख लीजिएगा 42 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बताइए जरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे प्यार चोर। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, काफी गजब का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है ना। चलेंगे, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्यार से कोई दिक्कत ना हो। और देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे PDF के लिए नंबर, यहाँ पर मैसेज लिखा गया मेरे प्यार से, PDF वाला नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है। तमाम बच्चे जो है आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार से, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इस क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।